सच्ची श्रद्धा। एक राजा की बेटी थी जिनका नाम वैराग्यवती था। वैराग्यवती बचपन से ही भगवान की बातें किया करती थी। प्रेम से भगवान के कीर्तन करती थी। मेरे राम, मेरे राम, मेरे श्याम, मेरे श्याम, मेरे राम, मेरे राम, मेरे कृष्ण, मेरे कृष्ण, मेरे राम, मेरे राम, मेरे कृष्ण, मेरे कृष्ण। यह देखकर राजा साहेब ने वैराग्यवती को एक अलग कमरा दे दिया रहने के लिए। अकेले वैराग्यवती रहती, भगवान की भक्ति बड़ी श्रद्धा से करती और मग्न रहती। एक दिन रात्रि का प्रथम पहर शुरू हुआ कि उनके भवन के पीछे एक चोर सेध खोदने लगा। उसने वैराग्यवती को राम के भजन करते हुए सुना तो सोचा, राजकुमारी को तो सतगुरु की जरूरत है। बाबा जी बन गया। बाबा जी होने में कठिनाई है, बनने में कौन सी कठिनाई है। बाबा जी का रूप बनाकर वैराग्यवती के सामने चला गया। वैराग्यवती ने देखी, बोली, महाराज प्रणाम। वैराग्यवती बोली, महाराज मैं आपके लिए पानी लाती हूँ, पिएंगे? हाँ प्यासा हूँ, पानी लाओ, लेकिन सुनो, तुमने दीक्षा ली हो? वैराग्यवती बोली, नहीं महाराज, मैंने दीक्षा नहीं ली है। तब तो तुम्हारे हाथ का पानी नहीं पीऊँगा। जिसने दीक्षा ही नहीं ली है उसके हाथ का पानी क्या पीना। बाबा जी जाने लगे। वैराग्यवती बोली, जाइए मत, आप ही मुझे दीक्षा दे दीजिए ताकि मैं आपको पानी पिला सकूं। बाबा जी बोले, हम व्यक्तों की दीक्षा ऐसे घरों में नहीं देते, जंगल में चलो। हरि नाम की प्यासी वैराग्यवती जंगल में जाने के लिए तैयार हो गई। भेषधारी संत बोले, देखो, अपने सारे आभूषण, रुपया, पैसा, गहना, जेवर सब रख लो। राजकुमारी ने ऐसा ही किया और संत के साथ चल दी, उस चोर के साथ जो वह संत था ही नहीं। घोर जंगल में जाकर उसने वैराग्यवती को एक वृक्ष से बांध दिया और बोला, देख, यह गुरु जी का बांधा हुआ बंधन है। जब तक हम ना खोले ऐसे ही बंधी रहना, ठीक है? वैराग्यवती बोली, जी गुरुदेव। ढोंगी संत सब रुपया, पैसा, गहना, जेवर लेकर चला गया। अब वो भला क्यों आता। दूसरे दिन राजा ने देखा वैराग्यवती का पता नहीं है। उसने घोड़े पर सवार होकर वैराग्यवती को जगह जगह खोजने लगे। सब जगह खोजते खोजते राजा ने उसी जंगल में पहुँचे जहाँ वृक्ष के नीचे वैराग्यवती बंधी हुई थी। बेटी को ऐसे हालत में देखकर राजा बोले, बेटी, ये कौन तुम्हें वृक्ष से बांध गया है? वैराग्यवती ने कहा, मेरे गुरुदेव ने बांधा है पिताजी। पगली, गुरु लोग ऐसा नहीं करते, तुझे कोई ढोंगी ठग कर गया है। आओ, मैं तुझे बंधन से मुक्त कर देता हूँ, घर चल मेरे साथ। वैराग्यवती ने कहा, पिताजी, आपको प्रणाम है, पर गुरुदेव जी का बांधा हुआ बंधन मैं किसी से नहीं खुलवाऊंगी। राजा ने बहुत समझाया पर नहीं समझी तो राजा बोले, बंधी रह। राजा घर वापस चले गए। 2 दिन हो गया, भगवान नारायण का आसन डोलने लगा।
भगवान जी बोले, नारद जी पता लगाओ। नारद जी नारायण नारायण करते हुए आए तो देखे कि ये पेड़ से बंधी हुई है। बेटी, किसने बांधा तुझे? लाओ, मैं तुझे बंधन से मुक्त कर देता हूँ। वैराग्यवती बोली, देवर्षि नारद जी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। अरे, तुझे कोई ठग बांध गया है। मैं खोलता हूँ, तुम्हें बंधन से मुक्त करता हूँ। नहीं नहीं, मैं बंधन नहीं खुलवाऊंगी। गुरुदेव की कृपा है कि आपके दर्शन मुझे तीसरे दिन ही मिल गया। नारद जी वैराग्यवती को बहुत समझाए, पर वैराग्यवती नहीं समझी तो नारद जी भगवान जी के पास गए। नारद जी भगवान जी से बोले, चलिए प्रभु। भगवान चतुर्भुज रूप धरे पृथ्वी पर आए। भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे थे और बोले, बेटी, मैं तुम्हारा बंधन खोल देता हूँ। मेरे दर्शन के लिए ही सारी साधनाएं की जाती है। तुम्हें जो बांध कर गए हैं वे अच्छे व्यक्ति मालूम नहीं पड़ते। मैं तुझे बंधन से मुक्त करता हूँ। वैराग्यवती बोली, प्रभु, मुझे क्षमा करें। आपके दर्शन हुए, मैं बार बार आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ, पर गुरुदेव के बांधे हुए बंधन उन्हीं से खुलवाऊंगी।